उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2023 बैच के लिए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा कब से किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा यूपी में डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और उत्तर प्रदेश में डीएलएड की सेमेस्टर प्रणाली लागू है, जिसमें 6 महीने प्रशिक्षण के कंप्लीट होने के बाद ही परीक्षा का आयोजन होता है। यूपी में पीएनपी की नोटिफिकेशन के हिसाब से जो 2023 बैच का प्रथम सेमेस्टर का प्रशिक्षण था यानी ट्रेनिंग था, वो अक्टूबर माह में प्रारंभ हुआ था, जिसका 6 माह का जो टेन्योर है, 6 माह की जो समय सीमा है, वो अप्रैल 2024 में जाकर के समाप्त हो रही है। तो अप्रैल 2024 के बाद कभी भी पीएनपी आपके प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के तिथियों की घोषणा करने के साथ साथ परीक्षा का आयोजन कर सकती है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर विगत वर्षों में देखेंगे तो प्रथम सेमेस्टर में आधे से ज़्यादा अभ्यर्थियों के बैक लग चुके हैं। बहुत ज़्यादा भारी संख्या में बैक लगती है। ये वीडियो का मकसद किसी को भी डीमोटिवेट करना या फिर डराना नहीं है। जो अभी आपके पास समय बचा है उस समय का सदुपयोग करिए, कहीं बाद में भविष्य में आपको पछताना ना पड़ जाए, क्योंकि पीएनपी एक ऐसा आयोग है कि बैक पेपर कराने में अगले 6 महीने लग जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला देख लीजिए, तो 2015 बैच जो अंतिम बैच था, जो इस सुपर टेट की परीक्षा में यानी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुआ था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट की बैक लग गई थी। आज वो कैंडिडेट आज तक पछताते हैं। 6 साल हो चुके हैं, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, लेकिन अगर उनकी बैक नहीं लगी होती तो हो सकता है कि आज वो शिक्षक भर्ती में चयनित हो जाते और वो एक सरकारी टीचर बन जाते। ऐसे बहुत से 2015 बीटीसी बैच में कैंडिडेट हैं जो सुपर टेट की परीक्षा तो पास कर लिए थे, लेकिन डीएलएड में फेल हो गए थे, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया था। तो डीएलएड में बैक लगना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि एक तो संस्था ऐसी है कि जो बहुत टाइम बाद परीक्षा का आयोजन करती है बैक पेपर का, और वो चीज़ें आपके ऊपर बैक पे बैक जब लगने लगता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को क्लियर आउट कर पाना। और अभी आप ग्रेजुएशन करके आए होंगे तो वहाँ पर बैक का सिस्टम जो था वो अलग था। आप जो पासिंग मार्क्स होता था ग्रेजुएशन में या फिर हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, वो अलग था, लेकिन डीएलएड में मैं बता दूं कि यहाँ पर पासिंग प्रतिशत जो है वो 50% है। 2 तरीके के पेपर आपके होते हैं, एक 25 नंबर के और एक 50 नंबर के। तो जो 25 नंबर का पेपर है उसके लिए पासिंग मार्क्स जो होगा उसका 50% यानी 12.5 नंबर आता है, लेकिन 12 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है। 12 से नीचे अगर आप जाएंगे, मतलब 11 या फिर 11 से नीचे अगर आपका नंबर रहता है तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो 50 नंबर का पेपर है उसमें अगर आप 50% निकालेंगे तो 25 नंबर आता है। तो 25 नंबर अगर आप मिनिमम पाएंगे तब जाकर के पास घोषित किए जाएंगे। 24 या फिर इससे नीचे अगर आपको रहते हैं तो आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर सेमेस्टर बैक और सब्जेक्ट बैक भी आपको समझना बेहद जरूरी है, ताकि आज ही से आप अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर दें। डीएलएड में 2 प्रकार की बैक लगती है, एक होता है सब्जेक्ट बैक और दूसरा होता है सेमेस्टर बैक। सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, आप अगली सेमेस्टर में प्रमोट तो हो जाते हैं, लेकिन जो बैक पेपर रहता है जब भविष्य में पीएनपी इसकी परीक्षा लेगी तब उसको आपको क्लियर करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि कितनी बार आपको चांस मिलेगा बैक पेपर को क्लियर करने के लिए, तो वो सब चीज़ें भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर प्रथम सेमेस्टर की बात करें उत्तर प्रदेश डीएलएड में तो 8 सब्जेक्ट हैं। 8 सब्जेक्ट में से अगर आपका 3 में, कम से कम 3 में आपकी बैक लग गई, 3 से ऊपर कितना भी चला जाए, कम से कम 3 में अगर आपकी बैक लग गई तो ये सेमेस्टर बैक के नाम से जाना जाता है। उस कंडीशन में आप अगले सेमेस्टर में नहीं जाएंगे, बल्कि एक और पूरा प्रशिक्षण लेंगे इसी सेमेस्टर में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में, और अगली बार जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा तो सारे पेपर आपको क्लियर करने होंगे, तभी जाकर के आप सेकेंड सेमेस्टर में जा पाएंगे। यानी कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट में कम से कम बैक लग गया तो फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। और अगर आपका 3 से कम यानी 2 या फिर 1 सब्जेक्ट में बैक लगता है तो उसे सब्जेक्ट बैक के नाम से जानते हैं। उस कंडीशन में आपको आगे के सेमेस्टर में प्रशिक्षण लेने से तो नहीं रोका जाता, लेकिन ये बैक पेपर जो है, जो आपका 1 सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट में लगेगा, वो आपको जब भी भविष्य में पीएनपी इसके संबंध में परीक्षा का आयोजन करेगी तो आपको वो बैक पेपर क्लियर करना होगा। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर
आपको समझना जरूरी है कि एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की नियमावली है डीएलएड प्रशिक्षण के लिए, उसके अंतर्गत आपको 3 बार मौके दिए जाते हैं और 3 बार मौकों में भी कंडीशन है। पहला, एज ए फ्रेश कैंडिडेट जब आप परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो वो आपका पहला अटेम्प्ट काउंट हो रहा है। जैसे डीएलएड 2023 बैच है तो पहली बार जब फ्रेश परीक्षा में सम्मिलित होगा, अभी उनकी कोई भी बैक नहीं लगी हुई है, पहली बार जब परीक्षा में सम्मिलित होगा तो वो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। मान लीजिए इसमें किसी अभ्यर्थी का बैक लग गया तो फिर उस कंडीशन में उनका एक अटेम्प्ट काउंट हो गया या फिर वेस्ट चला गया, इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके बाद जब दूसरा बैक पेपर होगा, मतलब उसी सब्जेक्ट का अगले सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो बैक पेपर होगा, तो उस कंडीशन में आप फिर से मान लीजिए उस बैक पेपर को क्लियर करने के लिए परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और बैक पेपर क्लियर नहीं हो पाता है तो 2 अटेम्प्ट आपका वेस्ट चला गया। और उसके बाद जब बैक पेपर में आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और अगर उसको भी आपने अटेम्प्ट ले लिया लेकिन बैक पेपर क्लियर नहीं कर पाए तो वो आपका तीनों अटेम्प्ट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से ऐसे कैंडिडेट जिनका अगर आप देखेंगे कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम तीनों अटेम्प्ट उनका समाप्त हो चुका है तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और एससीईआरटी के माध्यम से इन अभ्यर्थियों की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है। हालांकि चतुर्थ 4th अटेम्प्ट का मौका अभ्यर्थियों को दिया गया, लेकिन वो सिर्फ उन अभ्यर्थियों को दिया गया जिनके सारे पेपर क्लियर थे, केवल एक ही सब्जेक्ट में 3 बार बैक लगी थी और चौथे अटेम्प्ट के लिए वो एक तरीके से प्रेयर कर रहे थे या फिर डिमांड कर रहे थे पीएनपी से और एससीईआरटी से, तो उनको केवल मौका दिया गया था। जिनका एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में 3 अटेम्प्ट समाप्त हुआ था उनको मौका नहीं दिया गया था। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, आपको पहले से माइंड सेटअप करके चलना होगा ताकि आप भविष्य में इस प्रकार की चीजों में ना फंस जाएं, क्योंकि अगर आपकी बैक लगती है तो निश्चित तौर पर आप बहुत पीछे हो जाते हैं उन कैंडिडेट से जिनकी बैक नहीं लगी है और निश्चित तौर पर आपको मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी होना पड़ता है। आप अगले सेमेस्टर की 7-8 सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बैक पेपर वाला भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन पेपर होता है डीएलएड की परीक्षाएं, लेकिन आपको समझना यह है कि पहले जैसे आप बीए किए करके आए होंगे या फिर बीएससी करके आए होंगे या फिर बीकॉम करके आए होंगे तो आपको आदत होगा कॉपी भरने का। जैसे बीए वगैरह में देखेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत ज़्यादा बच्चे लिखते हैं, लेकिन डीएलएड का पूरा परीक्षा का पैटर्न ही अलग है। यहाँ मैक्सिमम जो मार्क्स होगा एक क्वेश्चन का वो 2 नंबर मैक्सिमम मार्क्स का पेपर प्रश्न होता है। तो यहाँ पर आप कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट की ही सबसे ज़्यादा बैक लगती है जो कॉपी भरने की आदत होती है। आपको टू द पॉइंट आंसर करना होगा तभी आप परीक्षा में सफल घोषित होंगे, अन्यथा की कंडीशन में आपकी बैक लग जाती है। और अधिकांश जो क्वेश्चन होते हैं डीएलएड के पेपर में वो आपके 1 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें आपका 15 नंबर का क्वेश्चन जो होता है बहुविकल्पी आता है 50 नंबर वाले पेपर में, और 25 नंबर वाले पेपर में 5 नंबर बहुविकल्पी आता है। तो उसमें क्या है कि उसमें या तो आप सही होंगे या तो गलत होंगे, उसमें तो कुछ लिखने वाला है नहीं। तो यहाँ पर टू द पॉइंट आपसे जांचा जाएगा कि क्या आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं या नहीं। तो आप देखेंगे डीएलएड में परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा उठती है। बहुत सारे कैंडिडेट का 85%, 90%, 92%, 95% तक चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपको आपका जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव ना होकर के ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि या तो हाँ होगा या तो नहीं होगा, या तो आपका उत्तर सही होगा या तो उत्तर सही नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एक प्रश्न के 20 नंबर का एक प्रश्न है और इसमें आप 5 पेज 6 पेज लिख रहे हैं उस तरीके से। तो कोई एग्जामिनर अगर जांचेगा तो 20 में से मान लीजिए 15 दे दिया, किसी को 10 दे दिया, तो इस प्रकार से नहीं होता है। यहाँ पर मैक्सिमम जो एक प्रश्न का वेटेज है वो 2 नंबर है, ये मैक्सिमम है। और उस कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाइन में ही उत्तर देना होता है। और अगर 1 नंबर के प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम आपको 1 से 2 लाइन में ही उत्तर देना होता है। वैसे 1 नंबर वाले प्रश्न में आपसे प्रश्न ही इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मैक्सिमम आप 1 से 2 लाइन से ज़्यादा ना लिख पाएँ या फिर एक शब्द में आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव की तरफ ज़्यादा इसका झुकाव है डीएलएड का। इस वजह से या तो अभ्यर्थी फेल हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा उसका परसेंटेज हाई चला जाता है। तो ये सभी पैटर्न को आपको पहले से समझना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि डीएलएड की ही तो परीक्षा है 1 महीने पहले देख लेंगे। ऐसे कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा बैक लगती है और एक बार अगर आपकी बैक लग गई तो भविष्य में जाकर के और ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ तक बेसिकली अगर बात करें डीएलएड 2023 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा की, तो इनका परीक्षा जो है पीएनपी के द्वारा कभी भी अप्रैल माह के बाद, अप्रैल 2024 के बाद कभी भी इनकी परीक्षा का आयोजन करने के लिए पीएनपी स्वतंत्र है, क्योंकि 6 माह का जो उनका प्रशिक्षण है वो अप्रैल 2024 में समाप्त हो रहा है। आप सबको आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की प्रीवियस ईयर पेपर को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर करिएगा, चेक करिएगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों के जो पेपर हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के उन सबका पेपर कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।